हे गाइस, I'm अंबिका फ्रॉम गाइडली। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ कि जो भी बच्चे आरआरबी क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो अपने प्रीलिम एग्जाम में 75 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसके हर एक स्टेट की कट ऑफ जो है वो 75 प्लस ही जाती है ज़्यादातर। तो हम ऐसा अपनी पढ़ाई में क्या करें जिससे हमारे 75 स्कोर हो पाए, उससे ज़्यादा स्कोर हो पाए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि एग्जाम का ओवरव्यू क्या हो सकता है, जैसे कि कोई नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता कि एग्जाम में क्या क्या आता है, जो पहली बार एग्जाम देने जाने वाले, तो मैं आप लोग को बता दूं कि एग्जाम में जैसे कि मैं 2023 के हिसाब से बताया है, ये रीजनिंग और मैथ्स में 40 क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले यदि रीजनिंग की बात करें, मिसलेनियस हमको 17 से 23 नंबर तक का मिल जाता है, ठीक है ना, जिसमें हमारे सिलॉक के क्वेश्चन होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के होते हैं, इनइक्वालिटी के होते हैं, ब्लड रिलेशन के होते हैं और कोडिंग डिकोडिंग के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वन लाइनर भी आते हैं जिसमें हमें कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स बताने होते हैं या बैकवर्ड फॉरवर्ड वर्ड बताने होते हैं। ऐसे करके इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और पजल के 15 से 20 नंबर की पजल आती है, जिसमें मिसलेनियस टाइप की पजल्स होती हैं, लाइक सिटिंग अरेंजमेंट होता है, कॉलम बेस्ड पजल होती है और फ्लैट और फ्लोर बेस्ड पजल होती है। अलग अलग टाइप की पजल्स होती हैं। और उसके बाद यदि हम बात करें मैथ्स में, तो मैथ्स में हमें सीधा सीधा 15 नंबर का सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलता है। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन जो होता है वो 10 से 15 नंबर का आता है। देन रॉन्ग नंबर या मिसिंग नंबर सीरीज में हमें 5 नंबर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा क्वाड्रिक इक्वेशन भी आती है जो हमें 5 नंबर की देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पे कवर हो जाती है। या तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के ही 15 क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली, अदरवाइज इसके यहाँ से 10 क्वेश्चन इसके और 5 क्वेश्चन क्वाड्रिक इक्वेशन के आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सीधे सीधे 20 नंबर का हमको अरिथमेटिक और डीआई देखने को मिलता है, जिसमें या तो 10 नंबर की अरिथमेटिक, 10 नंबर की डीआई हो सकती है, अदरवाइज 5 या 7 क्वेश्चन जो होते हैं वो अरिथमेटिक के होते हैं और बाकी के सारे क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन और केस लिट से होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया एग्जाम का कि क्या क्या एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन किस किस टॉपिक से कवर हो सकते हैं, ठीक है ना, ज्यादातर होते हैं इससे। इसके बाद हम बात करें कि हम अपनी डेली प्रैक्टिस में ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हम 75 स्कोर कर पाए। तो सबसे पहले मैं बात करूं, आप लोग मॉक टेस्ट अल्टरनेट दीजिएगा अभी, मतलब आपको डेली मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। एक दिन आप मॉक टेस्ट दिया करो जो आपको 1 घंटे लगते हैं, मतलब 45 मिनट का रहता है। तो मैं बोलूँ कि एक दिन आप 45 मिनट मॉक टेस्ट दो, देन सेकेंड डे उस 45 मिनट या 1 घंटे में उस मॉक का एनालिसिस करो, ठीक है। आपको एनालिसिस करना है बहुत अच्छे से ताकि जो भी आपने गलतियां करी उसे सुधार पाओ, जो भी सिली मिस्टेक्स की उसे सुधार पाओ। तो आपको अल्टरनेट मॉक टेस्ट देना है अभी, क्योंकि अभी इस टाइम पे आपको अपने मेंस पे भी फोकस करना है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि अल्टरनेट मॉक टेस्ट देना है। देन हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप लोगों को रेगुलर मॉक देने हैं उस टाइम पे, ठीक है। इसके बाद बात करें हम सेक्शनल की, तो आप लोगों को अपने टू डू लिस्ट में सेक्शनल ऐड करने हैं आरआरबी क्लर्क के, जो कि आप एग्जाम वाइज पीडीएफ, जो बंडल पीडीएफ है 2024 का, वहां से आप दे सकते हो, जो 50 डे टारगेट है, ठीक है। वहां पे मैथ्स और रीजनिंग दोनों का सेक्शनल है 40 क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो वहां से आपको टेस्ट फॉर्मेट में सेक्शनल की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आपने जैसे कि देखा यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो होता है ये स्कोरिंग पोर्शन होता है, ये भी होता है स्कोरिंग पोर्शन, ठीक है ना। मैथ्स में आए तो ये हमारे स्कोरिंग पोर्शन होता है, ये भी हमारे स्कोरिंग पोर्शन होता है, ठीक है। और ये काफी सारे नंबर्स को कवर करके रखा हुआ है। तो यदि हम इसमें अपनी कमांड बना लेंगे तो हमारा पेपर बहुत इजीली हम क्रैक कर सकते हैं। मतलब यदि हम आपने इसमें कमांड बनाई तो आप ये पोर्शन को जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, अच्छे नंबर से गेन कर सकते हो और अपना जो टाइमिंग है वो यहाँ पजल्स में और डीआई पे भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो आपको स्पेशली स्कोर बूस्टर की प्रैक्टिस करनी है, जो कि आप 2024 का जो प्रीमियम बंडल है वहां से मैथ्स और रीजनिंग का डेली स्कोर बूस्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रैक्टिस की, आपको प्री लेवल की प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, ठीक है। मैंने काफी सफिशिएंट चीजें डाली हैं और बहुत ही कस्टमाइज चीज डाली है, क्योंकि आपको अभी साथ ही साथ मेंस भी प्रिपेयर करना है, इसलिए तो अपने अल्टरनेट मॉक टेस्ट पे, सेक्शनल पे और स्कोर बूस्टर पे काम करना है आपको, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम कि आपके मॉक टेस्ट को आपको देना कैसे है। मतलब कुछ बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ स्पीड के पीछे भागते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनको लगता है कि क्लर्क का पेपर है, बहुत ज्यादा स्कोर करना होता है तो स्पीड पे ध्यान देते हैं और ऐसे में उन बच्चों की एक्यूरेसी बहुत खराब होती है। तो मैं कहूंगी सबसे पहले फोकस आपको अपनी एक्यूरेसी पे करना है। 1-2 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट आरआरबी के एग्जाम में तो गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग आने वाला है और वो आप सॉल्व करके टिक करते हो, कोई गैस वर्क नहीं करते हो। तो एटलीस्ट आप जो सॉल्व करो उसे तो सही टिक करो। इसलिए आपको सबसे पहले फोकस करना है एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी पे फोकस जब आप सीख जाओ देन आपको अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाने, मैक्स अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक्यूरेसी, देन उसके बाद अपनी स्पीड पे फोकस कीजिएगा आप।
इसके बाद आप बात करें यदि हम मॉक टेस्ट में, तो मॉक टेस्ट आपको कैसे देने हैं। यदि आपके सारे पोर्शन ठीक है, मतलब आप पजल भी कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते हो, मिसलेनियस में भी आपकी कमांड ठीक है, तो मैं कहूंगी कि आप फर्स्ट क्वेश्चन से ही पेपर स्टार्ट करो। जैसे आपका पेपर ओपन होता है, आप मैथ्स और रीजनिंग में जो भी पोर्शन आपका बेस्ट है, जो भी टॉपिक मतलब जो भी सब्जेक्ट आपका बेस्ट है, उससे स्टार्ट करो। जैसे एग्जाम्पल की मेरा रीजनिंग अच्छा है तो मैं रीजनिंग से स्टार्ट करती थी, ठीक है ना। तो उससे स्टार्ट करो आप अपने 45 मिनट का जो पेपर है, और फर्स्ट क्वेश्चन से ही शुरू हो जाओ। मतलब जरूरी नहीं कि आप ओवरव्यू लो पेपर का, देन उसके बाद करो। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिखता है और आपका कमांड सब में ठीक है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो, देन आगे बढ़ते जाओ। कहीं स्टक हो जाते हो, एक तो कोशिश करो कि एक बार में ही पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन की स्किमिंग चल रही है, एक बार में पढ़ो देन सॉल्व करो। यदि कभी फंस जाते हो तो एटलीस्ट उस टाइम पे उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर लो और आगे के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे चले जाओ, क्योंकि आप एक जगह पे रुक जाओगे तो हो सकता है आप उसे ही बार बार गलत करो और आगे के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे छूट जाएं, ठीक है। इसलिए आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। और यदि आपका पजल या डीआई वगैरह में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो आप अपने स्कोरिंग पोर्शन से स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने बोला कि यदि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पजल में, तो आप अपने स्कोरिंग टॉपिक से स्टार्ट कर लो। मैथ्स में यदि आपका डीआई वगैरह आ रहा है सामने से, तो आप उसे मार्क्स पर रिव्यू करके अपने सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और ये सब स्कोर मैथ्स जो होती उनको कर लो। और यदि आपने रीजनिंग स्टार्ट की तो आप पजल को मार्क्स पर रिव्यू करके जितना भी मिसलेनियस पोर्शन है उनको सॉल्व करो, देन उसके बाद अपनी पजल्स में और डीआई पे जाओ, ठीक है ना। ये दोनों मैंने बता दिया कि यदि आप कॉन्फिडेंट हो सारी चीजों में तो फर्स्ट क्वेश्चन से ही कर सकते हो, और यदि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप अभी शुरुआत में स्कोरिंग जो पोर्शन है वहां से कर सकते हो। अब ये जो सब चीजें मैंने आपको बताई आपको कहाँ मिलेगी, ये मैं आपको स्क्रीन में ले चलती हूँ और वहां बता देती हूँ, ताकि आप प्रॉपरली वहां जाकर प्रैक्टिस कर पाओ। ओके, अब मैं आप लोग को स्क्रीन में ले चलती हूँ, जो भी मैंने आपको बताया वो आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि ये आपका आईडी ओपन है, आप अपने 2024 के बंडल पे जाइएगा। ये 2024 का बंडल है। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो मैंने सेक्शनल देने के लिए बोला है, तो ये है एग्जाम वाइज पीडीएफ। एग्जाम वाइज पीडीएफ में आप प्री पे जाइएगा। ये सामने से आप लोगों को आरआरबी कलर का प्रीलिम बंडल दिख रहा है। आपको यहाँ से डेली मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। आप देख सकते हो 50 डे का टारगेट है। यहाँ पे आपको टेस्ट फॉर्मेट में इंग्लिश हिंदी पीडीएफ मिलेगा, और जो ना बने उसको वीडियो सोल्यूशन। तो आप लोग को यहाँ से टेस्ट ही देना है, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में स्पेल नहीं कर। इसके बाद बात करूँ, ये 50 डे का टारगेट है, आप लोग डेली से लगा सकते हो। यहाँ से आप अपने सेक्शनल दोगे। और इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई है, स्कोर बूस्टर, जहाँ से आप अपने स्कोरिंग पोर्शन को अच्छा कर सकते हो, वो यहाँ पे नीचे है। जैसे इसके नीचे पे स्कोर बूस्टर, ठीक है। यहाँ पे मेंस और प्री दोनों का ही है, तो मैंने अभी आप लोग को प्री वाला बोला तो प्री वाले में कर, यहाँ से आप डेली स्कोर बूस्टर करोगे। 200 दिन का टारगेट है ये, तो आप अपने डेली प्रैक्टिस में डालो। हमें 200 दिन के टारगेट खत्म नहीं करने हैं, हमें बस डेली प्रैक्टिस पे फोकस कर, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, आपको वीडियो टेस्ट फॉर्मेट में और पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है यहाँ मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश तीनों के लिए। तो आप चाहो तो इंग्लिश भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि आरआरबी के अलावा तो बाकी सब्जेक्ट बाकी एग्जाम्स में इंग्लिश करने ही वाले हो। तो यहाँ से आप अपनी स्कोरिंग पोर्शन कर सकते हो। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे स्कोरिंग पोर्शन ही सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, ऑर्डर रैंकिंग है, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन है, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रिगेशन है, मिसिंग नंबर, सीरीज, राउंड नंबर, मतलब जो भी स्कोरिंग पोर्शन होते हैं ना हमारे एग्जाम के, उसकी आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है कि आप ये डेली का एक दिन का पीडीएफ एक दिन खत्म करते हो, या फिर 100 दिन के पीडीएफ को भी आप एक दिन में खत्म कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही ईजी होता है ये। तो ये जैसा भी आपकी टाइम के अकॉर्डिंग फिट बैठ जाए, तो एक दिन में एक दिन का एक दिन में, या फिर एक दिन के अंदर 2 दिन का टारगेट, जैसे भी आपको लगता है वैसे कर। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि आपको अपने आरआरबी में 75 स्कोर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट कर सकते हो। उस टॉपिक में आप लोग ने वीडियो ले आऊंगी, या फिर आपको जो भी डाउट है मैं आपको रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।